नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। वैसे तो स्टॉक मार्केट नित नए रंग दिखाता रहता है, परंतु आज IRCTC के शेयर ने जितने रंग दिखाए हैं उसके सामने तो इंद्रधनुष भी फीका पड़ जाए। दिन की शुरुआत हुई एक बम धमाके से। न्यूज आई कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने नोटिफाई कर दिया है कि 1 नवंबर से जो भी कन्वीनियंस फी हम टिकट बुक करते समय IRCTC को पे करते हैं उसका 50% सीधा सीधा IRCTC को सरकार को देना होगा। यानी IRCTC के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे सीधा सीधा एक बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है। सोच कर देखिए, एक नोटिफिकेशन आता है और एक अच्छे खासे मोनोपोली बिजनेस वाले कंपनी का 50% रेवेन्यू ले जाता है। यह सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। IRCTC ने 2019-20 में कन्वीनियंस फी के माध्यम से लगभग 350 करोड़ रुपए कमाए और 2020-21 जो कि कोविड से पीड़ित साल था, उस साल में भी IRCTC ने कन्वीनियंस फी के माध्यम से लगभग 300 करोड़ कमाए। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हमारे सरकार की पैनी निगाहें इसी कन्वीनियंस फी पर क्यों पड़ी। परंतु इस फैसले के बाद जो हुआ वो शायद हमारी सरकार ने कभी नहीं सोचा था। मार्केट खुला और मार्केट खुलने के कुछ ही समय बाद IRCTC का शेयर 30% यानी 30% तक गिर गया। कुछ घंटों में IRCTC का शेयर, जी हां, 30% तक गिर गया और इसके चलते IRCTC के मार्केट कैप में 20,000 करोड़ की गिरावट आ गई मात्र कुछ घंटों में। और गौर करने वाली बात तो यह है कि इस कंपनी में हमारे सरकार की 67% यानी 67% की हिस्सेदारी है। तो ये जो गिरावट आई, इसका नुकसान सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को नहीं हुआ, IRCTC कंपनी को नहीं हुआ, बल्कि हमारे सरकार को भी भयंकर नुकसान झेलना पड़ा। हो सकता है कुछ लोगों को ये प्राइस एक्शन ओवर रिएक्शन लग रहा हो, परंतु दोस्तों, बात एक फैसले की नहीं है, बात एक नोटिफिकेशन की नहीं है, बात है गवर्नेंस की। कल को हो सकता है दूसरा नोटिस आए और सरकार कह दे कि हमें कन्वीनियंस फी का 75% चाहिए। कल को हो सकता है तीसरा नोटिस आए और सरकार कह दे कि आपकी कन्वीनियंस फी में तो हमने सेंध मार ली, अब चलिए अपने कैटरिंग बिजनेस से जो रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं उसका भी 50% हमको दे दीजिए। तो बताइए, ऐसी सूरत में एक रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा? ऐसी सूरत में IRCTC की मैनेजमेंट भी क्या कर सकती है? इस पूरे एपिसोड के चलते जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में एक सवाल पैदा हो गया कि क्या आप सच में IRCTC के फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पर भरोसा कर सकते हैं? और हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी कंपनी का जो पिलर होता है, जो स्तंभ होता है, वह बेसिकली ग्रोथ, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, गवर्नेंस और फंडामेंटल पर टिका होता है। फंडामेंटल जरूर इंटैक्ट है, परंतु गवर्नेंस और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट यानी ग्रोथ पर इस फैसले ने एक बड़ा निशान लगा दिया। तो ये जो ओवर रिएक्शन हुआ या ये जो रिएक्शन हुआ, मेरे हिसाब से यह बिल्कुल वाजिब था। परंतु दोस्तों, कहानी यही नहीं खत्म होती। 11 बजता है और इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि सरकार ने अपना ये मूर्खता भरा फरमान वापस ले लिया है। मार्केट में जैसे ये खबर आग की तरफ फैलती है, IRCTC के शेयर में भी आग लग जाता है, क्योंकि जो शेयर 30% नेगेटिव पे ट्रेड हो रहा था उसमें एक प्राइस रिवर्सल होता है और मार्केट बंद होते होते 3:30 बजते बजते वह 7.5% 7.5% नेगेटिव पर जाकर बंद होता है। यानी लगभग 22% की रिकवरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अंत भला तो सब भला, परंतु एक रिटेल इन्वेस्टर को इस पूरे एपिसोड से 2 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली, यदि आप एक ऐसे कंपनी में निवेश कर रहे हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है, तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पता नहीं कब मोदी जी का मन मचल जाए और वह कोई ऊट पटांग से डिमांड कर बैठे, जैसा कि उन्होंने अभी IRCTC के साथ किया। और दूसरा, यदि आपको दिल की बीमारी है, यदि आपको BP की शिकायत है, तो किसी भी सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें और खास तौर पर IRCTC से तो दूर ही रहें। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि आपके नॉलेज डेटाबेस में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट हुआ है तो उस इंक्रीमेंट की खातिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, वो लाल वाला बटन दबाकर। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।